दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम, और उसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया है और आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ ना होकर आपसे वही वाला पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक मांग रहा है जो आपके फ़ोन में लगा है, राइट? तो अगर आपको पैटर्न, पिन, पासवर्ड याद नहीं और आपका फिंगरप्रिंट ही वर्क नहीं कर रहा है तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने फ़ोन का लॉक घर पर ही बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के तोड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अब इसके लिए क्या करना होगा, फ़ोन को कैसे स्विच ऑफ करना है, फ़ोन को रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है, चलिए सब कुछ बता देता हूँ। तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये है पावर ऑन ऑफ बटन और यहाँ पर है होम बटन और इस साइड है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, मतलब वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। अब आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना तो है लेकिन ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। अभी आप बोलेंगे कि तूने तो बोला तो हो जाएगा। मेरे भाई, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा लेकिन फ़ोन फोर्सफुली रीस्टार्ट तो हम कर सकते हैं ना। तो कैसे करना ये समझते हैं। अब फ़ोन तो ऑन है, सबसे पहले ये पावर बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन ध्यान रखना। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, क्या क्या? वॉल्यूम डाउन और पावर, ये देख लो, वॉल्यूम डाउन और पावर। लेकिन ये वाला अंगूठा या फिर कोई भी बटन आप यहाँ पर क्लिक करना और कब यहाँ पर वॉल्यूम अप दबाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ़ोन ऑन है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन मैंने दबाया। जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, मतलब फ़ोन की स्क्रीन काली पड़ जाए, उसके बाद होम बटन दबाकर और यहाँ से थोड़ी 2 सेकंड बाद वॉल्यूम अप दबा देना। और वॉल्यूम अप दबाते ही इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ सकता है, इस तरीके का यूआई आपके सामने आ सकता है। देखो, अभी भी यही दिक्कत है ना, तो फिर से अब इन तीनों बटनों को दबा के रखना है, पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम अप बटन। देखो, अगर फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर आप नहीं समझेंगे इस बात को तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा और आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। देखो, नहीं हुआ ना, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है और आपको भी आएगी, तो इससे घबराना नहीं है। फिर से क्या करना है, ये जो पावर बटन है और वॉल्यूम डाउन बटन है, दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है। फ़ोन ऑन है, स्क्रीनशॉट ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक होते ही होम बटन और वॉल्यूम अप बटन दबा देना है, ठीक है। फ़ोन पूरा ऑन ना हो पाए उससे पहले ही आपको होम बटन और वॉल्यूम अप बटन दबा देना, वॉल्यूम प्लस वाला और पावर बटन। अब देखो, फ़ोन रिकवरी मोडिंग में खुलने लगा। मतलब क्या करना है, ध्यान से समझो। जैसे ही फ़ोन रिस्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हुई, तुरंत वॉल्यूम डाउन छोड़कर वॉल्यूम प्लस वाला और होम बटन दबा दो। पावर बटन तो तुमने ऑलरेडी दबा रखा है। फ़ोन अब खुलने के बजाय, रिस्टार्ट होने के बजाय फ़ोन रिकवरी मोड में बूट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। घबराना मत, वीडियो को सही से समझ लेना। अगर वीडियो में कुछ भी सवाल या सुझाव लगे या फिर कोई ऐसा लगे कि ये चीज़ें सही नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो, इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, नो कमांड्स, और आपको यहाँ पे बैक कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, ठीक है। पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को बस इस तरीके से दबा देना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है। जल्दीबाजी नहीं करनी कि यार बैक कर दिया, ये कर दिया, बटन दबा दिया, तो आ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट करो, ठीक है। एक बार ना हो तो एक बार फिर से पावर बटन और वॉल्यूम बटन दबा दो, ठीक है। यहाँ से कुछ भी टच वच करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इसमें हल्का सा डिले होता हो और उसके बाद ये ऑप्शन आएगा और 100% आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये ऑप्शन आ गया है। अब वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है और जाना कहाँ पे वो समझते हैं। यहाँ पर है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, यहाँ पर जाना है आपको वॉल्यूम डाउन की मदद से और पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबा देना है, ठीक है। पावर बटन को ऐसे दबाओगे, इस तरीके से। तो बोल रहा है यस या नो, बोल रहा है कि मेरे भाई, अब आपको भी ये बात याद रखनी होगी। यहाँ पर आपको साफ बता रहा है लेकिन मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो तरीका है, जो मेथड मैं बता रहा हूँ, उस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मेरा फ़ोन का कुछ डेटा डिलीट हो तो नो पे क्लिक करके बैक करके जा सकते हैं और जैसे ही आपका लॉक याद आए आपको, आप खोल सकते हैं।
लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने यार अपने डाटा का बैकअप ले लिया या फिर मेरा डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना, यस पे क्लिक करके और पावर बटन दबा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए वाइप इन डेटा, फॉर्मेटिंग डेटा, अभी यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैश, वाइप डेटा कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली रिबूट सिस्टम नाउ पे चले जाएगा। सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देंगे एंड वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? अब फ़ोन बंद होकर ऑन होगा और बंद होकर ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो घबराना मत, परेशान मत होना। अब वेट करते हैं, आगे मिलते हैं सेटअप के दौरान।
सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। अब चलते हैं सेटअप की तरफ। सेटअप कैसे करना है सब कुछ बता देता हूँ, और एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपके फ़ोन में लॉक तोड़ने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में लॉक तोड़ने के बाद यहाँ पर इमरजेंसी कॉल तो दिख रहा है, लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना है कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग चुका है, गूगल अकाउंट लॉक लग चुका है। अब आप कहेंगे वो क्या होता है? तो आपके फ़ोन में जो पहले प्ले स्टोर में आईडी डली थी, वही ईमेल आपको माँगेगा आपसे आपका फ़ोन, कि जैसे आप वाईफ़ाई कनेक्ट करोगे, मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस एरो पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो, अगर ये जो नेक्स्ट का बटन है अगर हाइलाइटेड नहीं है तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में कन्फर्म आपके फ़ोन में वाईफ़ाई लगाने के बाद आपसे पुराने वाली पैटर्न पिन पासवर्ड या फिर आपसे पुराने वाली ईमेल आईडी मांगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अपने फ़ोन का एफआरपी लॉक तोड़ सकते हो वो भी घर बैठे, तो उसका अलग वीडियो बना दूंगा। आप लोग बस कमेंट कर देना, सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ से इसको चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ध्यान रखना है जब भी सेटअप करें कोशिश करें कि बिना इंटरनेट के करें, उसके लिए मैं आपको आगे फ़ायदे बताऊँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अपने डिवाइस का नाम रख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। पूछ रहा कोई लॉक लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं, नो थैंक्स पे क्लिक करके स्किप पे क्लिक कर देंगे, स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे। अब क्या कर रहा है, मोर एक्सेप्ट, और उसके बाद क्या करना है, पूछ रहा है सैमसंग अकाउंट लॉगिन करना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं, स्किप पे हम क्लिक कर देंगे। स्किप पे क्लिक कर देंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सिंपली फ़ोन पूरी तरीके से आपका खुल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। घर बैठे आपने लॉक तोड़ लिया है। आप समझते हैं कि सेटिंग में जाकर इसका एग्जैक्ट मॉडल भी देख लेते हैं ताकि आप श्योर हो जाओ कि एग्जैक्टली मॉडल कौन सा था। तो ये देखो, ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम और यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।